हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अजीत। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस बेसिक सीरीज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है वो है रिलेशन ऑन इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जैसे कि अगर आप प्लेसमेंट बेसिस पे कहीं जा रहे हैं या फिर कोई यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जैसे IIT गेट, PSU, इसमें कुछ नॉर्मल सा क्वेश्चन जैसे वो 2 नंबर बेसिकली जो ऑप्शन में आते हैं, तो कभी कभी ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना बहुत यूज में आते हैं। चलिए देखते हैं और समझेंगे कि क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट और इसको अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जैसे हमने बोला कि पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट का जो पहला जो पोर्शन है वो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल ऑन अ गिवन सेट हैविंग एन एलिमेंट। जैसे हमने बोला कि हमारे पास सेट ए है, वो क्या किया 1, 2, 3 को कंटेंट किया। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, n इज इक्वल टू 3 एलिमेंट है। तो इस केस में हम पूछेंगे कि रिलेशन कितना बनेगा। तो कितना बनेगा, देखिए वहाँ पे कितना बना है 2 टू द पावर n स्क्वायर। कितना होगा 2 के पावर 3 का स्क्वायर। बेसिकली ये कितना बना 2 के पावर 9। ये कौन सा रिलेशन है, बेसिकली ये इतना रिलेशन बनेगा जब किसी सेट A में 3 एलिमेंट हो। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा कोई क्या है, देखिए दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि बताना है। जैसे हमारे पास सेट A B C बेसिकली n इज इक्वल टू 3 है ना। इस केस में हमें बताना है कि आइडेंटिटी रिलेशन कितना बनेगा। तो हम ये बोलेंगे 1 बनेगा, केवल और केवल एक ही आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। ठीक है, देखिए अब तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, बताना है कि जैसे हमारे पास सेट कोई A है, उसने n एलिमेंट को कंटेंट किया, तब उस केस में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना बनेगा। कितना बनेगा 2 टू द पावर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेसिकली 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस का n। इस बेसिस पे देखिए 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3। तो 2 के पावर 3 मतलब 9 माइनस का ये कितना 3 मतलब 2 के पावर ये 6। कितना बनेगा 2 के पावर 6 रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। अब हमारे पास एक चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बताना है कि रिफ्लेक्सिव तो देख लिया हमने, 4th नंबर में बोल रहा है कि कितने ऐसे सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे जब कोई सेट n एलिमेंट को कंटेंट कर रहा है। तो कितना बनेगा 2 टू द पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। देखते हैं यहाँ से 2 के पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 के पावर 3 का स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 का 9 प्लस 3 मतलब 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 6। कितना बनेगा 2 टू द पावर 6 रिलेशन ऐसे बनेंगे जो कि सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 5वां फैक्ट क्या है, बोल रहा है कि रिलेशन कोई है सेट जो कि n एलिमेंट कंटेंट कर रहा है, उस बेसिस पे हमें एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितना बनेगा। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितना बन रहा है, देखिए 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n स्क्वायर माइनस का n डिवाइडेड बाई 2। देखिए n इक्वल टू 3 है, तो पहले 2 के पावर कितना है n क्रॉस 3 के पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2। देखिए 2 के पावर कितना है 3 के पावर इसमें रखिए। अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की था, कितना क्या देखिए 9 माइनस का 3, देखिए 9 ये इसका 3 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ये कितना होगा 3 के पावर कितना, देखिए 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 हो जाएगा। तो पूरा प्रॉपर कितना आया 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3। इतना क्या बनेगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा इस फॉर्मेट में। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट में जो 6ठे नंबर पे है वो क्या है कि जैसे सेट A है वो n एलिमेंट को कंटेंट कर रहा है और हमको बताना है कि इस केस में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितना बनेगा। तो इस केस में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितना बन रहा है 3 टू द पावर n स्क्वायर माइनस का n डिवाइडेड बाई 2 बन रहा है। सेट A है उसने 3 एलिमेंट को कंटेंट किया है, तो इस फार्मूला के बेसिस पे 3 इंटू
3 का स्क्वायर माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 9 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 3 की पावर 3। ये इतने कौन सा रिलेशन बनेगा? एंड एसिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो 7वां इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है वो ये बोलता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन कितना बनेगा जब कोई सेट n एलिमेंट लेता है। तब हम ये बोलेंगे कि 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस का n डिवाइडेड बाई 2 इतना रिलेशन बनेगा सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए देखते हैं। जैसे हमने बोला सेट ए 3 एलिमेंट को कंटेंट किया है, तो इस केस में रिफ्लेक्सिव रिलेशन और साथ में सिमेट्रिक रिलेशन कितना बनेगा? तो 2 के पावर देखिए 3 स्क्वायर माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 ये हुआ, तो कितना आएगा? देखिए इसको 2 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 9 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई ये 2 होगा, यही होगा ना। तो कितना लिखेंगे बताइए? 2 के पावर 3। ये इतना पूरा रिलेशन बनेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जो 8th नंबर का इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे कोई मतलब हमारे पास कोई थम्स एंड रूल फार्मूला नहीं है। बस ये जैसे आप सॉल्व आउट करोगे तब आपको पता चलेगा कि अगर इतना है तो कितने ट्रांजिटिव रिलेशन बनेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हमने बोला कि हमारे पास कोई जैसे सेट है जो कि केवल एक एलिमेंट को कंटेंट कर रहा है, तो उस केस में जो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन का वाला केस बनेगा ना वो कितना बनेगा? 2 बनेगा। इसको आप ऐसा लर्न मतलब याद कर लीजिएगा, क्योंकि आएगा तो यही आएगा, सिंपल सा। देखिए दूसरा है कि अगर उस सेट में 2 एलिमेंट कंटेंट कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे उस बेसिस पे ट्रांजिटिव रिलेशन कितना बनेगा? 13 रिलेशन बनेगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना था आपको कि ये सारी चीज़ें जब आप मतलब देख लिया तो आप अपने से खुद से, जैसे मैंने 3 के लिए चेक किया, आप 4 के लिए चेक कर लेना, 5 के लिए चेक कर लेना, है ना। तो इससे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, जितना अब तक हमने वो रिलेशन पढ़ाया है उसका सारा जो PDF फॉर्मेट है आज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको अच्छे से देख करके राइट डाउन कर लीजिएगा। अच्छे से रहिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।